निरख्यो नगर दिष्ट सब आयो, गली गली हम फिरिया, चौदेसे सपिचंतर 66, ये लग पार उतरिया। निरख्यो नगर दिष्ट सब आयो, गली गली हम फिरिया। जो भी ध्यान में सूरत रूपी नेत्रों से हम देखते हैं, तो ये हमारा ध्यान सब नाड़ियों का ध्यान है। गली नाम नाड़ी, नाड़ी नाड़ी से हमारा ये शब्द ऊपर जाता है, शरीर की सारी नाड़ी से घूम के हम ऊपर पहुंचते हैं। 14 शेष 75 66, ये लंग पार उतरिया। अब ये 14 शेष 75 66 क्या है? तो देखो, हमें मूल रूप से कहा गया है कि हमारी श्वासा 76 करोड़ 76 लाख श्वासा बताइए। वास्तव में हमारी सांसा है 75 करोड़ 66 लाख 14 हजार, करीब करीब मामला दोनों बराबर है। तो ये सब श्वासों में हमने भजन करके पार हो गए, ये लंग पार उतरी है। पूरी श्वासा हमारी भजन में ही तो लग रही है। जब से हम भजन लेते हैं तो आखिरी श्वास तक भजन ही तो करते हैं। ये श्वासा में भजन करके हम पार लंग गए और पार उतर गए। स्वदेशेण किया हम पेली, 5 20 जुग बांध्यो, तीनों माय एक सुयारी, प्रेम बाण मन साध्यो। 14 शेन, शेन कहते हैं सगा। भगत कराओ दास, वो और अर्थ कर दो बता, और अर्थ सामने कोणी आहे यही कर। अब आखिरी ठीक है। 14 शेन किया हम पीली, पीली यानी पहले क्या किया हमने? शेन यानी सगा, जो हमारे नहीं थे, जो हमारे अपने नहीं थे, उसको हमने अपनी ओर मिलाया, अपना सगा किया। सगा शेर, शेर वहां भी शेर आ रहा है। तो ये कौन है? 14 5 ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय किसको कहते हैं? जिससे ज्ञान मिलता है। आँख से देखने का ज्ञान, कान से सुनने का ज्ञान, और रसना से स्वाद का ज्ञान, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान, और नाक से सूंघने का ज्ञान। ये हमारे थे क्या? क्यों नहीं थे? कैसे हमारे नहीं थे? ये बाहर जुड़े हुए थे। बाहर है प्रकृति, बाहर है माया, भीतर है ब्रह्म, भीतर है परमात्मा। ये हमारी इंद्रियां बाहर जुड़ी थी। आँख को बाहर का देखना अच्छा लगता था, कान को बाहर का सुनना अच्छा लगता था, नाक सुनने की ओर जाती थी, रसना को स्वाद चाहिए, और त्वचा को स्पर्श सुख चाहिए। ये 5 ज्ञानेंद्रिया बाहर 5 तरफ जा रही, क्योंकि ये दरवाजे बाहर है। अब इसको किया हमारे तरफ सेन, सगा, यानी अब इसको जब शब्द जगता है तो ये सब शब्द के पीछे लग जाती, ये इंद्रिय। आँख मिल जाती है, कान अंदर की ध्वनि सुनने लगते हैं, और रसना को मिश्री के जैसा स्वाद आता है,
और स्पर्श सुख भी भीतर मिलता है। यही सुख है। घी साव पुष्पन जलमीन पंतो उड़े विहंग भवरा कहाँ गेल संतो सेजास सुखन सोजीव जाने यूं ब्रह्म सुखन कोई संत विचारे। सेजास सुख यानी क्या? संसार का सुख। एक मर्यादावश हम ज्ञान को खुला नहीं करते। मैं साखी में बता देता हूँ जो महाराज ने कहा है। अला नाम ईरा, अला रीत सुख यह काम इंद्रिया घट जाना। ईड़ा नाड़ी जागृत होती है तो काम इंद्रिय जागृत होती है। यही पिंगला माय नार अंगसु अंग लागे। सुनो सुकुमणा सुख लिंग भग संगम हुआ। अंदर के सब खोज कर, ये बाहर वाले नहीं है कोई। कभी फुर्सत हो तो अंदर के बता दूंगा। वोत बोत नर नार नेक भर रहा न जुआ। सुख राम उलट जे पोच सी से दस सुख ले जाए। ये शेष का सुख पिछन के रास्ते जो उल्टेगा वही लेगा। हम तो ईड़ा पिंगला सुखना की बात ही नहीं करते। सूरत सबत। अरे भाई ईड़ा पिंगला महत्वपूर्ण तो वो है। कालू सा गुरुदेव शीस नारद सा कहिए गुरु बिन मुक्त न होए भेद बिन मोक्ष न लइए। वशिष्ठ मुनि पे आए राम बूझो तत सोई और जीव मोक्ष किम जाए ताई गत कहिए मोई। जन सुखिया वशिष्ठ कही रामचंद्र सुन कान और ईड़ा पिंगला सुखमणा ब्रह्म मिलन को ध्यान। मूल में तो ईड़ा पिंगला सुखमणा है। राम राम श्वासा के बाद जो बात आती है वो ईड़ा पिंगला सुखमणा ही तो आती है। आज चर्चा उस पे होनी चाहिए। महाराज ने कहा है विठल राव के समाज में, यूं गुण न्यारो राग में यूं चर्चा में होए और उलट चढ़े सो रीत सुन और न सुननी कोई। इसी पर ज्ञान होना चाहिए, इसी पर चर्चा होनी चाहिए। तो महाराज कहते हैं ये 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया जिससे कर्म होते हैं। हाथ से काम करते हैं, पैर से चलते हैं और ब्रह्मस्थान और बुधास्थान इनसे भी तो कर्म होता है। टट्टी पेशाब बाहर जाते हैं और मुख से बोलते हैं। ये 5 वो ज्ञानेंद्रिया 5 और चित्तमन बुद्ध अहंकार, ये 14 को मेरे तरफ मिलाया, शेन किया। 14 शेन किया हम पेली। देखो हमारे लोग का रास्ता कितना कठिन है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। बहुत जल्दी लोग कह देते हम पहुंचते हैं, हम पहुंच गए। मुझे उनको वहां से लाना नहीं है। मगर ये चीज हुई क्या? ये बातें हुई क्या? 14 को आपने शेन किया क्या? चित्तमन बुद्ध अहंकार आपके काबू में आ गए क्या? तब बात करना और ठीक रहेगा। मुझे बहुत लोग कहते आप ज्ञान देते तो आपको पहुंच बहुत होगी। कहाँ हूँ भाई? मैं त्रिकुटी में हूँ। कितने साल से? 6 साल से। 6 साल से त्रिकुटी में हूँ। मैं क्या करूँ? जब आगे निकलेंगे कैसे? त्रिकुटी तक की साधना है। ज्ञान अर्थ भेद सब त्रिकुटी तक की है। के सुखराम तथा सुन आगे कौन पद कठे जाए। बैरागी को कहा है महाराज? ये सब ज्ञान करना, ध्यान करना, लेना देना त्रिकुटी तक ही है। आगे तो मुख सिमरन पहुंचे नहीं, सांसा सके न जाए। और वाबारी सुखराम के किसी भी तो खोल आए। त्रिकुटी से 10वें द्वार तक तो सुखमणा नाड़ी से जाएंगे, मगर खोलना हमारे बस में कहाँ है? वहां जब मुख सिमरन नहीं पहुंच रहा है, जब श्वासा नहीं पहुंच रही है, तो खोलेगा कौन? खोलना पड़ता है अंदर से। तो ये तो सदगुरु की सत्ता खुलेगी, वही ले जा सकती है। तो ये पहले 14 को हमको हमारी ओर मिलाना है और 5-20 जुग बांधो। जुग कहते हैं, एक बाहर का जगत है, ये शरीर को भी जुग कहते हैं। ये 5 तत्व की 25 प्रकृतियां को बस में करना है। केवल 14 को नहीं, 14 को भी बस में करना है और 5 तत्व की 25 प्रकृतियां को भी अपने बस में करना है। अब ये 5 तत्व की 25 प्रकृतियां क्या है ये कहेंगे तो उसका और अलग विषय हो जाएगा। ये बहुत बड़ा विषय बढ़ जाएगा। तो ये पृथ्वी तत्व की 5 है, जल तत्व की 5 है, अग्नि तत्व की 5 है, वायु तत्व की 5 है, आकाश तत्व की 5 है। उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये आकाश तत्व की प्रकृतियां। आकाश से परे जाना है तो ये गुण लेके नहीं जाएंगे हम। 5-20 जुग बांध्यो तीनों माए एक सुयारी। 3 है गुण,
रज तम सत्व, ये तीन देवता के तीन गुण हमारे भीतर है। रजोगुनी ब्रह्मा, तमोगुनी शिवजी और सत्वगुनी विष्णु। तो ये रजतम सत्व में से दो को छोड़ना पड़ता है और सत्वगुनी बनना पड़ता है। सबके अंदर ये तीन गुण है, कम ज्यादा प्रमाण में। उसकी भी पहचान हो जाती है, किसके अंदर रजोगुण ज्यादा है, किसके अंदर तमोगुण ज्यादा है, किसके अंदर सत्वगुण ज्यादा है। उसके स्वभाव से उसकी पहचान होती है। थोड़ी थोड़ी झलक बताते चलता हूँ। भजन में जो जल्दी उठ जाता है उसके अंदर रजोगुण की कमी है। रजोगुण यानी क्रिया, तमोगुण यानी निष्क्रिय। उसके अंदर तमोगुण ज्यादा है, रजोगुण की कमी है। और रजोगुणी वाला भजन करेगा, क्रिया करेगा, और क्रिया से वो सत्वगुण में उसके प्रमाण ज्यादा बढ़ेंगे। और सत्वगुण वाला तो धार्मिक प्रवृत्ति का पहले से ही रहता है, न चंचलता। और कई विषय है, ये किस कारण ये गुण बढ़ते हैं, इसका खान पान क्या करना पड़ता है, क्यों ऐसे गुण बढ़ते हैं, इस गुण को कब कैसे किया जाता है, ये भी अलग विषय हो जाता है। तो सत्व गुण को धारण करो, सत्य रहो। सत्य की बात न मेलो साधु, सत्य की बात न मेलो, सत्य सबदले खेलो। तीनों माय एक सुयारी, प्रेम बाण मन सांधो। मन को सानना है, मन को मारना है, मन को घायल करना है, तो किससे मारना पड़ेगा? बाण चलाना पड़ेगा। कौन सा बाण? प्रेम का बाण। भजन प्रेम से करना पड़ेगा। तो आइए, हमारी दीदी के आग्रह से बहुत ही बढ़िया भजन है, वो भजन पर चर्चा करेंगे। भगति कराओ दास सु, वीर दो चेरी, तलप बिना प्रभु ना सजे, भगति जो तेरी, भगति कराओ दास सु, बिरह बिना तेरी भगत सु, प्राणी दुख पावे, बिरह बिना तेरी भगत सु, प्राणी दुख पावे, जो निर्बल दाढ़ी चले, मुख नादन भावे, जो निर्बल दाढ़ी चले, मुख नादन भावे, भक्ति कराओ दास सु, वीर दो चेरी, तलप बिना प्रभु ना सजे, भगति जूं तेरी, भगति कराओ दास सु, मैं मांगू बैराग तू, कृपा करो साईं, मैं मांगू बैराग तू, कृपा करो साईं, बिन तरले जीव सु, सुमिरन हुए नाई,
बिन तरले सजीव सुमिरन हुए नाही, भगति कराओ दास सुन बिरह दो चेरी, तलप बिना प्रभु ना सजे, भगति यूं तेरी भगति कराओ दास सुन, सुरातनो अंग भेजियो मतवालो कीजे, सुरातनो अंग भेजियो मतवालो कीजे, के सुख देव अंग बायरी, भगति मति दीजे, के सुख देव अंग बायरी, भगति मति दीजे, भगति कराओ दास सु, विरह दो चेरी, तलप बिना प्रभु ना सजे, भगति यूं तेरी भगति कराओ दास। यह है जीवात्मा के अंदर ये भाव उठने चाहिए। भक्ति तो सब कर रहे हैं, विरह नहीं आ रहा है, प्रेम नहीं लग रहा है, वैराग नहीं आ रहा है। कभी परमात्मा से प्रार्थना की, कभी रामधारा में बैठ के भजन में बैठ के रोए नहीं आई याद। प्रार्थना करो, भक्ति कराओ दास। हम दास हैं, हम सेवक हैं। हे परमात्मा, हे राम जी, हे सदगुरु सुखराम जी महाराज, हे मेरे सदगुरु, इस दास से अगर भक्ति करानी है तो विरह के साथ कराओ। क्यों नहीं मेरे आंखों में आंसू आते हैं? देखो तनु बिछड़ो जुग में, सब रोवे तन छीजे, मेरे रामा सब रोवे तन छीजे, सिरजन हार मिलन के काजा, सपने आँखन भीजे, सुनो सब या बाता किम पावे, सुनो सब या बाता किम पावे, सिमरत सायब मुगत को दाता, प्रीत बिना क्यों आवे, सुनो सब या बाता कीम पावे। ऐसे ऊपर ऊपर भक्ति करने से परमात्मा कैसे मिलेंगे? बाता से मन रीझ सी, ये तो मन का रिझाना हो गया। ज्ञान सुनना और सत्संग करना, आरती करना बड़ी अच्छी बात है, मगर भजन तो होना ही है, और भजन होना है विरह के साथ। बहुत लोग कहते, मुझे फोन आते हैं, महाराज हमारे आंखों में पानी ही नहीं आता, क्या करें, कोई उपाय बताओ। कहीं कहीं से आते, कहीं बेंगलोर से आते, कहीं अहमदाबाद से आते, बम्बई से आते, दिल्ली से आते, पंजाब से आते।
मैं कहता हूँ जब तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति मर जाता है तब भी तुम्हारे आंखों में पानी नहीं आता? तब तो आता है। क्यों आता है? क्यों आता है पानी? वो हमारे अपने हैं। अब ऐसी दुनिया में चले गए कि दोबारा नहीं आएंगे। क्या परमात्मा अपना नहीं है? परमात्मा उनसे भी गया गुजरा है। मान नहीं रहे। अंदर में क्या है? हम मान नहीं रहे उस बात को। परमात्मा के लिए रो, संसार के लिए तो सब रो रहे हैं, देख रहे हैं हम। ये चाहिए, वो चाहिए, ये गया, वो गया, सब देख रहे हैं, सब रो रहे हैं। ये रामधारा क्यों बनी है? ये रोने के लिए बनी है। यहाँ आके रो, ये रोने की जगह है। भगवान के लिए रो। अगर नहीं रोना है तो विनती करो। भगति कराओ दास सुतो बिरह दो चेरी। चेरी नाम सखी, चेरी नाम दासी। बिरह के साथ कराओ। तलब बिना प्रभु ना सजे, तड़पनी चाहिए आत्मा। संसार की भक्ति की एक ही रीत है। संसार की उत्पत्ति कैसे होती है? स्त्री पुरुष का प्रेम और स्त्री की आत्मा स्थिर उत्पत्ति चाहिए, स्थिर उत्पत्ति चाहिए और पुरुष से प्रेम होना चाहिए, तब 2 से 3 बनते हैं। और यही बात यहाँ है। और वहां भी पुरुष में पुरुषत्व चाहिए, यहाँ भी यही बात है। हमारी आत्मा रुतवंती चाहिए। अगर आत्मा रुतवंती नहीं है तो आपको कोई मोक्ष में नहीं ले जाएगा। और आत्मा रुतवंती बनती है सत्संग से। सत्संग में बार बार ये ज्ञान सुनने से हमारी आत्मा तड़पती है। भजन लगता है, मैंने कई को देखा है ऐसे ही बैठी बैठी राम राम कर रही है। पिछले समय में संगत में आया था, मुझे लगता है ये भाई बैठी है शायद मेरे सामने। भजन करते करते बिरह आने लगा। बिरह आता है, आप करो तो सही, आप विश्वास के साथ पैर तो रखो। राजस्थान में एक कहावत है, थे चाले 1 तो मैं चालू 8, और तुम चालो 8 तो मैं चालू 60। भगवान तो तड़प रहा है अपने को, अपने पास मिलाने के लिए भगवान भी तड़प रहे हैं, मगर हम चल नहीं रहे। विरह के साथ भक्ति करो और विरह हमारे अंदर आनी चाहिए। ये सदगुरु महाराज से प्रार्थना करो। और आत्मा तड़पनी चाहिए, आत्मा रुतवंती चाहिए और सदगुरु के अंदर वो निज नाम जगा हुआ चाहिए। ऐसे समर्थ सदगुरु मिलने पर तड़पती हुई आत्मा के अंदर शब्द क्यों नहीं जगेगा? जगेगा ही जगेगा, 100% जगेगा। हमको पूछो, हमको ऐसे ही मत हमारे पैर धो के, कोई मजा नहीं इसमें। हमको पूछो ये नियंत्रण की बात, जाने मत दो कि भाई हो नहीं रहा। मैं मांगू बैराग पुकार, बिरह बिना तेरी भक्ति प्राणी दुख पावे। एक बिरह के साथ भजन और बिना बिरह का भजन में क्या अंतर है, ये महाराज बता रहा। जो निर्बल दाढ़ी चले, जो निर्बल है, जिसके अंदर दांत नहीं है और वो भोजन खा रहा है तो कैसे खाएगा? खा तो रहा है मगर दांत न रहने से खाने का आनंद उसको आएगा? खाना तो पड़ेगा, तो खा रहा बेचारा। जो निर्बल दाढ़ी चले, दाढ़ी चल रही, मुंह का नाज न भागे। नाज कहते हैं अनाज को। अनाज का स्वाद नहीं आ रहा है, चबा नहीं पा रहा है, तो बिरह वाला चबा चबा के खा रहा है और बिना बिरह का खा रहा है, भजन कर रहा है, रो नहीं रहा है, आनंद नहीं आएगा। बिरह बिना तेरी भक्ति सु प्राणी दुख पावे, जो निर्बल दाढ़ी चले मुख नाज न पावे। मैं मांगू बैराग। क्या मांगना है? बैराग। हे परमात्मा, मुझे बैराग दो, मुझे नहीं चाहिए संसार, नहीं लगता है मेरा मन। मैं मांगू बैराग को कृपा करो साई, और बिन तरले इन जीव सु सुमिरन हुए नाही।
हे परमात्मा, हे राम जी, हे सदगुरु जी महाराज, बिना आपकी कृपा से ये जीव भजन में नहीं लग रहा है, मुझे संसार से हटाओ, इधर भक्ति में लगाओ, मेरा मन उधर नहीं जाना चाहिए, ऐसी कृपा मुझ पर करो। सुरा तनो अंग भेजिए, शूरवीरता का अंग चाहिए। अंदर में बड़ी कठिनाई का रास्ता है, बीच बीच में ध्यान डिग जाता है, यहाँ जब मन लगता है तो सारी पीठ अकड़ जाती है, भजन करने का मन नहीं होता। शूरवीरता चाहिए। सुरा तनो अंग भेजिए, मतवालो कीजिए, हाथी जैसा मस्तवाल रहता है, अपनी मस्ती में रहता है, वैसे भजन के मस्ती में रहो, भजन के आनंद में रहो, मस्तवाल बनो। काय की फिक्र है, जो भजन का आनंद ले रहा है उसको दुनिया की क्या चिंता, क्या लेना देना है। अलेक्जेंडर जिसने सारे जगत को जीता था, वो समुद्र के रास्ते से जा रहे थे, बहुत बड़ा लवाजमा आगे पीछे था और लोग देख देख के झुक रहे थे, सलाम कर रहे थे। एक फकीर मस्त लेटा था, एक लोटा और एक लंगोटी, ये उसकी कुल जायदाद, और मस्त लेटा पड़ा है रेत में बेफिक्र। लोगों ने उठाया, बादशाह की सवारी आ रही है, उठो झुको। वो कहने लगा, मैं बादशाह का बादशाह हूं, मैं कोई छोटा मोटा थोड़ी हूं। ये बात बादशाह सिकंदर तक पहुंची, आया कि भाई तुम बादशाह के बादशाह कैसे बने, बादशाह तो मैं हूं। तो उसने कहा, बादशाह के बादशाह इसलिए मैं हूं कि आप मुझे बताओ, आप जा कहाँ रहे हो इतनी सारी फौज पट्टी लेके। तो मैं सारा जगत को जीतना चाहता हूं। कितने जीते, बहुत देर जीते, आगे और जो बाकी बच्चे हैं उसको जीतना चाहता हूं, और जीत भी सकता हूं। अच्छा, जीत लोगे, जीत के क्या करोगे? सब जगत का बादशाह बन जाऊंगा। अच्छा, बन गए बादशाह, जगत भी जीत लिया, बादशाह भी बन गए। फिर बादशाह बनने के बाद क्या करोगे? तो तुम्हारे जैसा आराम, तो वो तो मैं अभी कर ही रहा हूं। तुम तो जीत के आके आराम करोगे, मैं तो अभी कर रहा हूं, मैं तो बादशाह का बादशाह नहीं, तो मैं क्या। तो मस्तवाल बनो भजन में, भजन की मस्ती है, भजन की नशा है। कल मैंने बताया, ये ऐसी नशा है, ये उतरते ही नहीं है, इसीलिए बहुत कम 0.001 के जैसे राम स्नी में आके कोई बदलता है। एक बार यहाँ आ जाए तो जाने का चांस ही नहीं है, क्योंकि ये नशा बढ़ती ही बढ़ती है, बढ़ती ही बढ़ती है। नाम मात्र लोग रामस्नी धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में चले जाते हैं या जगत के जैसे हो जाते हैं, बहुत कम, क्योंकि यहाँ आनंद ही आनंद है, ये आनंद की भक्ति है। एक बार इसमें प्रवेश हो गया तो सारा जीवन हमारा बदल जाता है। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ कहीं देश है, वहाँ कहीं आनंद है, अभी से आनंद प्रारंभ हो जाता है, अभी से हमारे कर्म गलने शुरू हो जाते हैं। जो हमारे भाग्य में नहीं है वो सब मिल रहा है हमको। हमने कहाँ सोचा था क्या? मैंने तो नहीं सोचा था मैं यहाँ आके इस वाणी पे आप लोगों को उपदेश करूं। ये तो सदगुरु की कृपा है, यही तो है मेहर। कब दिन निकलता है, कब शाम होती है, पता नहीं चल रहा। कितने बरस हो गए, ऐसे ही जा रहा है। न कोई चिंता, न कोई घर का लेना, न किसी को बोलना, न कहीं जाना, न किसी शादी, न 13वीं, न 5वीं। गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए। वैराग चाहिए, वैराग अंदर से आना चाहिए, बाहर से नहीं, दिखावट नहीं। दिखावट वैराग धोखेदायक है। जब अंदर से वैराग आता है तो सारा जगत फीका लगता है। सुरातनो अंग भेजियो मतवालो कीजे, और के सुखदेव अंग बाहरी भक्ति मत दीजिए। बाहरी अंग की भक्ति और भीतर के अंग की भक्ति क्या है? जिसमें विरह प्रेम है, सत्संग के सिवाय, राम सभा के सिवाय और बातें याद आती नहीं है, उसके अंदर में अंतरांग भक्ति कर रहे हो।
और बाह्यांग भक्ति जो केवल आरती नाम मात्र के लिए आता है और उसके मन में सदा अपना घर प्रपंच परिवार ही है, केवल आता है, थोड़ी देर दर्शन करता है, 10-15 मिनट भजन करके चला जाता है। ऐसे भी है, किसी के ऊपर संसारिक बोझा ज्यादा है, वहां रहते हैं वो चैन से नहीं है। ऐसे भी कुछ लोग हैं, जाने को तो संसार में काम करते दिख रहे मगर वहां उसको चैन नहीं है। एक आंख यहाँ एक आंख संसार में रहेगा तो ये भक्ति होगी। अब बाह्यांग भक्ति से अंतरंग भक्ति कैसे बनानी है ये आप पर निर्भर है। ज्ञान देना हमारा काम है और सुनना आपका काम है और सुन पर उसको अमल करना आपका काम है। तो मैं चाहता हूँ सब ऐसी अंतरांग भक्ति करें, सबको भजन में दृढ़ आए, सबका भाव दिन ब दिन बढ़े और भजन में प्रेम गाढ़ा रहे। इसी शब्दों के साथ ये अपेक्षा व्यक्त करते हुए वाणी महाराज को यहाँ विराम देता हूँ।